हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये 2023 जो हिंदी का पेपर है वो आज हमको दिखाएंगे कैसा आता है। 12th का है, इंटरमीडिएट वालों बच्चों का। तो ये सॉल्व करके दिखाएंगे हम विद सॉल्व के। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी कर दीजिए। तो देख सकते हैं ये 2023 सामान्य हिंदी 302 जेडन का पेपर है। तो इसमें समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। और ये नोट में लिखा है नंबर फर्स्ट में प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसका मतलब ये है, जब पेपर सेकंड मीटिंग में स्टार्ट होता है 2 बजे से, तो 15 मिनट आपके जो पेपर है वो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। और सेकंड पार्ट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी जो ये पेपर है इसमें 2 पार्ट हैं, एक खंड का और एक खंड का, वो आगे दिखाएंगे आपको। तो खंड का पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टयाम कृत के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभादास। ये देख सकते हैं आप, इसका सही आंसर है नाभादास। और धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। ये इसका राइट आंसर है। जयशंकर द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, करुणालय, सज्जन, कल्याणी परिणय, भारत सौभाग्य। तो इसका राइट आंसर है भारत सौभाग्य। ठीक है। इसमें अब गा है, इनमें से आत्मकथा विद्या की रचना है। इसका आंसर है आवारा मसीहा, राइट आंसर है। यात्रा व्रत संबंधी गद्यकृत अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलो पृष्ठ पलटते हैं। और अब इसमें क्वेश्चन 2 आ गया हमारा, देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 2 का है, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन पर, अग्ररेखा, कितनी नामों में कितनी बार। तो इसका सही आंसर है लोकायतन पर। ठीक है। तो यह तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1957, 1959, 1960 और 1961। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 वाला। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं आप, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। ये वाला है, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रंदन पंत, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है सुमित्रंदन पंत, ये रहा इसका। ठीक है। इसमें अब गा आंसर है कि किस महाकाव्य कृत में 12 सर्ग हैं? कामायनी, साकेत, प्रियव्रास, वैदेही वनवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। छायावादी की प्रमुख विशेषता है इत्तेवृत्तात्मक, श्रृंगारस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगारस की प्रधानता। ठीक है। अब ये पार्ट आप क्वेश्चन अब 3 देखेंगे। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों को ही देन है। आपके दिमाग में बात गुजरी होगी, जो अशोक का फुल चैप्टर है उसके जो राइटर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसमें सीधे सीधे दे रहा है, देखो सोचने समझने की बात ही नहीं है। अशोक का वृक्ष, उसका नाम है अशोक का फूल, चैप्टर का नाम है। ठीक है। और उसके जो राइटर हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो उसी चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है। तो इसमें ये अब क्वेश्चन है, पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे उपयुक्त गद्यांश का ससंदर्भ लिखिए। ससंदर्भ लिखना है आपको। अशोक वृक्ष की किसकी देन है ये लिखना है। इसका आंसर ये, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती है, युधिष्ठा, इस शब्दों में अर्थ लिखिए। ये आपको तो पता ही होगा। अब इसमें मतलब 2 पार्ट दिए हैं, आपको एक करना है, अथवा में एक और है, आगे दिखाता हूँ मैं अभी। ये रहा, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग में युक्त भाषा की विवरता प्रदान करती भाषा की आधुनिकता। ये ध्यान आया होगा, भाषा की आधुनिकता। इसके राइटर हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उस पाठ से लिया गया व्याख्या है। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन हो तुम पवन के दूत, बृहस्पति जड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार।
ये चैप्टर है जो जयशंकर प्रसाद का, जो उसमें श्रद्धा मनु है उससे थोड़ी आगे है गीत, उससे लिया हुआ है, उसकी व्याख्या दी गई है। इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे आगे वाले पेज पर। अब ये अथवा में दी हुई है, देखो। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर में, काले सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों ही टूट कर बिखर गए, दसों दिशा में कुड़ छिड़का हुआ अदय उस्त केवल प्रज्वलित छिड़की दृश्य लोग। तो आपको ये करना है, वही बार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 5 में आप आते हैं। क्वेश्चन 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर उल्लेख कीजिए। 3 ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी द्विवेदी। सबसे सिंपल है वासुदेव शरण अग्रवाल का। बच्चों ये 2024 की जो परीक्षा हुई उसमें 101% आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन खा इसमें। निम्नलिखित में से किसी एक काव्य का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द, यानी लिमिट है इसकी 80 वर्ड तक लिखना है आपको, 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, सुमित्रंदन पंत, महादेवी वर्मा और अमर सिंह दिनकर। तो आप इसमें मेन पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट महादेवी वर्मा का, मैंने भी यही याद किया था, मैंने भी यही पेपर आज ही दिया है और मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने ये महादेवी वर्मा करके आया था और ये बस अग्रवाल का करके आया था। ठीक है, ये पंचलैट कहानी का सारांश, वो कहानी है बहुत सिंपल वाली। एक पंचलैट खरीदा जाता है, ठीक है, पेट्रोल में पंचलैट खरीदा जाता है, उसका नाम गांव वाले पेट्रोल मैक्स लेकर पुकारते हैं। ये बहादुर अथवा ध्रुवित्र कहानी को उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कोई कर सकते हो तीनों में से एक, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये आ गया खंड काव्य से क्वेश्चन नंबर 7। तो हर की यूपी में तो मुक्त यज्ञ चलता है, तो मुक्त यज्ञ आपका ये रहा आपका मुक्त यज्ञ। मुक्त यज्ञ खंड का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण इसमें लिखना था, मैंने लिख दिया था। अब आप चलते हैं, आप कुछ नहीं करना है, बस एक ही करना है वही। अब खंड का आ गया आपको संस्कृत खंड। ठीक है, ये जो आपको व्याख्या दी हुई है, दी गई दिए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ से हिंदी में अनुवाद लिखिए। याकबल उवाच, याकबल ने कहा, अरे ना मैत्रेयी, पत की कामना के लिए पत प्रिय नहीं होता, पत की कामना के लिए पत प्रिय होता है। अरे ना मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे ना मैत्रेयी, सभी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। बहुत ही सिंपल, इसे मैंने रट्टा मार लिया था। सो ये आ गया, मैंने कर दिया। ये सेकंड वाला मुझे पता ही नहीं था, मैंने ये पूरा रट लिया था, वो कराया। सिंपल है, आता है इस चैप्टर से एक जरूर आएगा। तीन चार थी मॉडल में, मैंने सब रट ली थी। तो आप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नजर में रखते हुए इसे रट लीजिए। अब चलते हैं आगे वाले पेज पर। ये जो श्लोक है, श्लोक उससे आया है, दिए गए पदांशों में से किसी एक का संसद हिंदी में अनुवाद कीजिए। काव्य शास्त्र विनादेन काली गच्छाम भीमताम व्यसनेन मूर्छा के निद्राम कलह। मैं ये वाला करके आया था। वज्रादप कठोर मृदुलेन कुसुम लोकांतर चित्ता कोना विज्ञातुम। इसका अर्थ है, ऐसे लिखेंगे आप, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के सुभाष रचना पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसका अर्थ है, यानी असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और मृद से भी कोमल चित्त को कौन जानता है। 7 नंबर का आता है, बहुत छोटा लिखना पड़ता है। देखो 7 नंबर है, ये 2-3 लाइन का है, बहुत सिंपल। मैंने तो 15 थे, 15 रट लिए थे। अब ये आ गए देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें आपको में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक ही करना है चारों में से, या एक लोकोक्ति या एक मुहावरा करना है। मेरे स्कूल पेपर हुए थे तो उसमें तो बताया था कि एक लोकोक्ति और एक मुहावरा करना चाहिए था। मैं एक ये ईद का चांद होना या कभी कभी दिखाई देना, ऐसे वाक्य प्रयोग है। जैसे मेरा दोस्त 12th पास करने के बाद आगरा चला गया, वह तो ईद का चांद हो गया। एक ये करके आया था, कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी लंबी लंबी हाँकना। ये लोकोक्ति है ये वाली, और ये वाला मुहावरा है। ठीक है, ये कराया था। ऊँट के मुंह में जूरा, आवश्यकता के अनुसार कम खाना देना। और ये का बरखा जब कृष सुखाने,
यानी कि जब कृषि सूख गई तो पानी किस जब कृषि सूख गई तो पानी किस काम का। अब ये देखो अब आ गए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। कविंदुम का संधि विच्छेद है कविधन इंदुम। मन्यवंतरम का संधि विच्छेद है मनुधन अंतरे। इसका है पवित्र का संधि विच्छेद, ये है पोधन इंतरम। ठीक है, अभी आ जाते हैं आप खा में। दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो आत्मनु शब्द में विभक्ति और वचन में है सप्तमी विभक्ति एक वचन, नामाभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। चलते हैं, अब आगे कंप्लीट हो गए। अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देख सकते हैं आप, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी अशक्त और आसक्त, इसका राइट आंसर है शक्तिहीन और मोहित। भवन और भवन, ये मेरा गलत हो गया, मैं निकेतन जिंगर पर लगाया था, मैंने फिर मॉडल में देखा तो ये घर और संसार है इसका राइट आंसर। ठीक, अब इसमें निम्नलिखित क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। चपला यानी कि बिजली होती है, बिजली और विद्युत, और एक के लिखना है, और जब विधि हो तो एक तरीका एक आधार। ठीक है, एक ही लिखना है। तो निम्नलिखित शब्द सही शब्द का चयन करके लिखिए। यानी बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ में। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है, ये मतलब इस अशुद्ध शुद्ध करना है। वह अपने बल पर खड़ा है। ठीक है, एक ये, और ये है इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। एक ये आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, इसका आंसर है आपका उचित न्याय किया जाएगा। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन नंबर 12 में। वीर रस अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। मैं वीर रस करके आया था, मतलब किसी कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है चर्चित तख्त पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, रड़ा प्रताप सरकार करता था सफल जवानी को, इसलिए अलंकार है। शब्द अरे कहते हैं लेकिन यानी जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकल के वहाँ से अलंकार होता है। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, सिंपल है। अब ये दोहा है, दोहे में 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये देखते हैं। अब लास्ट पेज है। अपने नगर की सफाई के अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैं लिखा आया था सेवा में श्रीमान, शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक धुबरी। सभी निवेदन यह है कि 2021 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण करने के बाद मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। भारतीय सरकारी योजना के अंतर्गत आपका बैंक युवकों को 50,000 रुपये का ऋण प्रदान कर रहा है। मेरा करबंद निवेदन है कि आप भी आवश्यक पत्र भरवाकर मुझे भी 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करें, ऐसे करके लिखाया था। और ये लिखाया था क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इस पे लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2-3 पेज भर आया बहुत अच्छे से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके भी नंबर अच्छे आएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।